गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर स्टडी वर्ल्ड। आज मैं आपको स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले पोयम के बारे में बताएं तो ये जो पोयम है वो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई और ये जो पोयम है वो 1964 में पब्लिश हुई। इस पोयम की राइम स्कीम के बारे में बताएं। दिस पोयम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स, इट डज नॉट हैव ए राइम स्कीम। ये पोयम फ्री वर्स में लिखी गई है। इस पोयम की थीम के बारे में बात करें तो द थीम ऑफ द पोयम इज पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। इस पोयम की थीम है। अब इस पोयम के बारे में स्टार्ट करें तो ये पोयम स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखी ये पोयम झुग्गी बस्ती के स्कूल की कक्षा और उसके बच्चों के बारे में बताती है। तो इस पोयम के बारे में द फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेस, प्रबल लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरों पर, लाइक रूटलेस बीट्स यानी बिना जड़ों वाली जंगली घास फूस की तरह, द ईयर यानी बाल, टॉर्न यानी बिखरे हुए हैं, राउंड द पैलर इनके पीले चेहरों पर। यानी प्रबल लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरों पर बिना जड़ों वाली जंगली घास फूस की तरह बाल बिखरे हुए हैं। इस लाइन में दी चिल्ड्रन फेस लाइक रूटलेस बीट्स द ईयर, इसमें सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, लंबी लड़की का सिर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय यानी कागज जैसे पतले लड़का, विथ रेड आइज जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं। द पेपर सीमिंग बॉय, इसमें मेटाफोर का यूज हुआ है। द स्टंटेड यानी अविकसित, अनलकी ईयर, अभागा उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्ट बॉन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का, मुड़ी हुई हड्डियों वाला अविकसित और अभागा उत्तराधिकारी। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल्ड डिसीज, अपने पिता की गठियाबाई के रोग को दोहरा रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठा अपने पाठ को दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अंधेरी कक्षा के पिछले भाग में। वन नोटेड, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। स्वीट एंड यंग, एक प्यारा छोटा लड़का, यानी पिछली कक्षा के अंधेरी कक्षा के पिछले भाग में एक प्यारा सा लड़का बच्चा है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। आइज लिव इन ए ड्रीम, जिसकी आंखें स्वप्न देख रही हैं। ऑफ स्क्वायरल गेम, गिलहरी के खेल का। इन ट्री रूम, पेड़ वाली कक्षा के। अदर देन, इस कक्षा के अलावा, यानी जिसकी आंखें इस कक्षा के अलावा पेड़ वाली कक्षा में गिलहरी के खेल का स्वप्न देख रही हैं। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, इस वाली में स्नेक्ड की अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से ये स्टेंजा हो जाएगा। दूसरे स्टेंजा में ऑन सावर क्रीम बॉल्स, यानी भद्दी पीली दीवारों पर डोनेशन यानी दान या उपहार में मिली चित्र टंगे हुए हैं। पहला चित्र है शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सिर का। जो शेक्सपियर का सिर है वो गंजा है। क्लाउडलेस एट डाउन, ऐसे लगता है जैसे उगता हुआ सूर्य हो। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, जिसकी गोल सभ्य गुम्बद ने सभी नगरों को ढक लिया हो। ऑन सावर क्रीम बॉल्स, इसमें मेटाफोर का यूज हुआ है। और सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। वेल्ड फ्लॉबरी टायरलेस वैली, अगला चित्र टायरलेस वैली का है जिसमें चर्च और फूलों के बारे में बताया गया था। फूलों से भरी हुई और चर्च की चित्र बने हुए हैं। वन ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और अगला चित्र मानचित्र का है जिसमें जो संसार दिखाया गया वो संसार बच्चों का नहीं है। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन, ये संसार जो दिखाया गया है इन बच्चों का नहीं है। दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, बल्कि जो संसार इन बच्चों को खिड़की से दिखाई देता है वही संसार इनका असली संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, जहाँ इन बच्चों का जो भविष्य है वो फॉग यानी अंधकार से, या एक प्रकार से कहें कि धुंध से ढका हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लीड स्काई, और एक तंगली है जो धूसर से बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स, जो नदियों, अंतःद्वीपों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। इस प्रकार से ये दूसरा वाला स्टेंजा हो जाएगा। तीसरे स्टेंजा में श्योरली शेक्सपियर इज बिग्ड, निसंदेह शेक्सपियर अरुचिकर है, अर्थात ये बच्चे शेक्सपियर के बारे में नहीं जानते।
द मैप ए बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव। जहाज़ों, सूर्य और प्रेम को दर्शाने वाला ये मानचित्र एक बुरा उदाहरण है। टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो उन्हें इसको चुराने के लिए प्रलोभित करता है। फॉर लिव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। इन लोगों के लिए जो अपने तंग झोपड़ों में धुंध से बचने के लिए रात को निरंतर सोने के लिए चले जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, धातु मल पर रहने वाली द चिल्ड्रन, इन बच्चों की बियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, इनकी जो हड्डियां हैं वो इनकी स्किन यानी त्वचा से बाहर झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास, इनके जो चश्मे हैं कि स्टील के फ्रेम में टूटे हुए शीशे मरम्मत करके लगे हुए हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थर पर टूटी हुई बोतल के टुकड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनका पूरा समय और स्थान जो धुंध से भरा हुआ है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम, इसलिए इनके धुंध भरे मानचित्र को मिटा दो। एज बिग एज डॉम, महाकाल जैसे बड़े विनाश से इनके धुंध भरे भविष्य को, अर्थात जो उनका धुंध से भरा हुआ भविष्य उसको समाप्त कर दो, जिससे कि इनका भविष्य उज्जवल और अच्छा हो जाए। स्टैंजा नंबर 4 में अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, कभी गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर शासक निरीक्षक और आगंतुक से अपेक्षा करता है। दिस मैप बिकम देयर विंडो, कि जब तक यह मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बनता। दोनों लाइनों का अर्थ हो जाएगा कि कभी शासक निरीक्षक आगंतुक से अपेक्षा करता है कि जब तक यह मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बनता। एंड दीज विंडो, और यह खिड़कियां, दैट जिन्होंने सट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, जिन्होंने उनके जीवन को कब्रिस्तान के तहखानों की भांति कैद कर रखा है। ब्रेक ओपन, नहीं टूटती और टूटकर नहीं खुल जाती। टिल दे ब्रेक द टाउन, नगर को तोड़ दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड, और बच्चों को हरे मैदान दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजर ऑन द गोल्ड सैंड, और उनके संसार सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति चलाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन इनटू नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जुबान किताबों में खुलकर घूमे। एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और हरे सफ़ेद पन्ने खुलें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य है। पहली वाली लाइन गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर वाली में फिगर्स ऑफ स्पीच है, एंटी क्लाइमैक्स। दूसरी वाली दैट सट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्ब, इसमें है सिमली। और जो लास्ट वाली है वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। इस प्रकार से स्टेंजा नंबर 4 पूरा होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।